इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। लिखा है कि अगर मैं किसी के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरी जो है वो इनकम उतनी ही होनी चाहिए जो डोमेस्टिक की होनी चाहिए, और उसी का कोमा चिंक्वे कोमा सही जो है वो ये कहता है कि अगर कोई मालिक जो है वो अपने लिए किसी को अप्लाई करता है, se il datore di lavoro è invalido e fa la richiesta per qualcuno non ha bisogno di reddito। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बहुत सी फैमिलीज के बच्चे हैं जो कम उम्र बच्चे हैं, 14 साल के 16 साल के, वो डिसेबल हैं, तो वो उनके लिए खुद की शर्त क्या है, या वो फार्म आपने जो देखा है वो क्या कहता है? जी अच्छा महमूद साहब, ये तो एक हकीकत है कि इसके चैंपियन तो आप हैं। ये मैं आप सबको ऑन एयर इसलिए कह रहा हूँ कि जब इमिग्रेशन के फॉर्म हमने ओपन किए और इमिग्रेशन में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर मैं माजूर हूँ तो मैंने अपने लिए दुमानदा करना है, दरख्वास्त करनी है सबमिट, तो मुझे आमदन की शर्त मेरे लिए लाजमी नहीं है। अगर मैंने किसी भी अपने रिश्तेदार या अजीज के लिए इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, अगर वो माजूर है उसको उसकी देखभाल के लिए, तो उसके लिए जो है वो आमदन की जो शर्त है ये लाजमी रखेगी। ये बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल कानून में ये वाज़ेह लिखा हुआ था। महमूद साहब ने मुझे पहले दिन कहा है कि इरफान साहब, अगर एक छोटा बच्चा है और वो अपनी दरख्वास्त खुद सबमिट नहीं कर सकता, चूंकि बल्कि आप महमूद साहब ने ये भी कहा था कि तुम एक छोटे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख कर फॉर्म फिल अप करने की कोशिश करो। तो मैंने जब वो लिखी तो वहां पर फॉर्म में एरर आ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, 18 साल से कम मालिक जो है वो काम पर जो है वो नहीं रख सकता। तो ये आप समझे कि ये महमूद साहब को इस बात का बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इटली है उसके लिए अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत का जरिया बनाया हुआ है, क्योंकि आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये पॉइंट सॉर्ट आउट किया था। और आज जब मैंने फॉर्म चेक किए तो उसमें बाकायदा उसमें उन्होंने तब्दीली कर दी है कि अगर कोई भी वालिद या वालिदा अपने डिसेबल बच्चे के लिए उसकी देखभाल के लिए खुद अप्लाई करती है और नीचे वो उसने लिखना है कि ये डिसेबल बच्चा है, तो उसके लिए भी आमदन की शर्त जो है ये कम्प्लीटली खत्म कर दी गई है फिल वक्त। जी, ये मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे लेने दे। आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस जज्बा चैनल पे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज आप लिख लें, जितनी भी फैमिलीज के बच्चे हैं इसको हम पहले अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से पिछले प्रोग्रामों में बताते रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाकायदा आज मैंने भी खुद फॉर्म देखा है जाके वो मिनिस्ट्री की, और उसमें बाकायदा ऑप्शन हुए हैं कि असिस्टेंस alla familiare per alle proprie dipendenze, assistenza alla familiare per un familiare, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि असिस्टेंस al figlio minore। तो ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है कि उनको इनकम नहीं चाहिए। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे थे कि आप वेट कर लें, आप वेट कर लें, आप वेट कर लें, और अभी बहुत सी चेंजिंग होंगी। तो जिनका भी बच्चा इनवैलिड है, जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है, वो अगर किसी बंदे को देना चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए आमदन की शर्त नहीं है। प्लीज जब हम इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं उससे आगे 5 क्वेश्चन ये ना शुरू कर दिया करें कि जी हम तो काम ही नहीं कर रहे, मेरे पास तो 6 महीने हो गए, काम ही कोई नहीं है। तो ये आपका मसला नहीं है, 6 महीने हो गया कि काम नहीं है। आप कानून को देखें, कानून जब आपको इजाजत दे रहा है कि आप बंदा रख सकते हैं तो आप अपनी तरफ से उसकी तर्जुमानी ना शुरू कर दिया करें, मेरी तो तनख्वाह ही 500 है, मेरे बच्चे की सिर्फ पेंशन आती है, उस पर गुजारा हो रहा है। आप अगर हमसे पूछते हैं कि एक बच्चा इनवैलिड है या कोई फैमिली मेंबर इनवैलिड है, वो अपने लिए अगर कोई रखना चाह रहा है तो उसकी इनकम है या नहीं है, तो हमारा जवाब है कि नहीं है। उसके बाद आप ना गवर्नमेंट को समझाएं कि कैसे करना है, आप अप्लाई करें और आपका जो है वो दुमानदा एक्सेप्टेबल होगा।